बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी में एज ए सोल्जर क्लर्क अप्लाई किया है और आपका इनिशियल जो प्रोसेस है, इनिशियल जो आपका टेस्ट है वो क्लियर हो चुका है, अब आप क्लर्क ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रेड टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। आर्मी का जो क्लर्क ट्रेड टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आपने क्लर्क भर्ती होना है। इस टेस्ट पर आपका फैसला होता है कि क्या आप क्लर्क के काबिल हैं या नहीं। इस वीडियो में हम मुकम्मल A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि B 2024 भर्ती में जो क्लर्क का ट्रेड टेस्ट लिए जा रहा है वो किस हिसाब से लिया जा रहा है, ठीक है। और आपने अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपने कौन कौन से टॉपिक्स को, कौन कौन सी चीज़ों को आपने कवर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता चलूँ। पहले ये कि आपका पेपर होता है, कंप्यूटर पर ये टेस्ट नहीं होता, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं ना, आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि ये चूंकि कंप्यूटर की फील्ड क्लर्क है तो हो सकता है टेस्ट कंप्यूटर पर ले, तो आपका ये कंप्यूटर पर नहीं लेते, ये आपका पेपर पर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। दूसरा ये कि क्या टाइपिंग टेस्ट होती है इसमें? टाइपिंग टेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट इसमें नहीं होती, आप बगैर टाइपिंग टेस्ट की भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ये कि क्या बगैर डिप्लोमा के आप अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के लिए? तो जी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरिट में आपका बहुत मुश्किल से बन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बगैर यानी डिप्लोमा की भर्ती नहीं हो सकते। आप हो सकते हैं क्लर्क भर्ती हो जाए अगर आपके टेस्ट अच्छे हो, आपके मार्क्स अच्छे हो, फिर भी आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप भर्ती हो जाएंगे। लेकिन आर्मी क्लर्क के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके पास अगर डिप्लोमा होता है DIT 1 साल, तो उनको फिर रिकमेंड करते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर दूसरी बात कि इस टेस्ट में टोटल 100 नंबर होते हैं, ठीक है। 40 नंबर के जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी इसमें आपने लिखना होता है, और 60 नंबर के आपके MCQs आते हैं। इस टेस्ट के अंदर ज़्यादातर अंग्रेज़ी होती है, ठीक है, यानी यह टेस्ट इंग्लिश में ज़्यादातर होता है, बीच में थोड़ी बहुत उर्दू आपने लिखनी होती है। इस टेस्ट में जितने ज़्यादा नंबर लिए जाए उतना ही मेरिट में नाम आने का इम्कान होता है। तो मैंने पहले आपको कहा कि यह टेस्ट क्लर्क के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है अगर आपने क्लर्क भर्ती होना है। चलो अभी हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है वो आपको एक ऐसे देते हैं, ठीक है। उस ऐसे में ज़्यादातर 5 लाइन का आपने ऐसे लिखना होता है, और पहले जो होता था वो 10 लाइन का होता था, ठीक है। आजकल जो ऐसे दे रहे हैं वो 1 या 2 ऐसे देते हैं और कहते हैं कि इस पर आपने 5 लाइन की जो सेंटेंसेस है वो लिखने हैं। कभी कभार कुछ सेंटर ऐसे हैं जिसमें एक टॉपिक आता है और कहते हैं कि 10 लाइन पर उस पर यूनिट लिखें, इंग्लिश में लिखें, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखना होता है। और कभी इसके साथ साथ कभी आसान सा एक और देते हैं, जैसे कि माई विलेज दे दिया, माई फादर दे दिया, माई स्कूल दे दिया, और कहते हैं कि इस पर उर्दू में लिखें, तो ये भी पॉसिबल है। इसमें जो ज़्यादातर टॉपिक्स आते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आते हैं, कंप्यूटर आता है, फिर करप्शन आता है, माई एम एंड माई लाइफ, ठीक है। इस तरीके से टॉपिक्स आपको देते हैं और कहते हैं कि इस पर 5 लाइनें या 10 लाइनें इंग्लिश में लिखें। एक आपका पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपका ऐसे होता है। फिर दूसरी जो चीज़ आती है वो ट्रांसलेशन आती है। इसके अंदर पहले आपके पास 5 सेंटेंसेस होते हैं, वो आपको इंग्लिश में देते हैं, आपने उर्दू लिखनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के अंदर इंग्लिश दी होती है, आपने सिर्फ उर्दू लिखनी होती है। फिर उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर उर्दू दी होती है, आपने अंग्रेज़ी लिखनी होती है। तो आपके ये दो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। 5 सेंटेंसेस इसके होते हैं और 5 जुमले इसके होते हैं। उसके बाद आते हैं फुल फॉर्म आते हैं एब्रीवेशंस की, ठीक है। ये आते हैं 10 से 15, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जैसे कि CPU स्टैंड फॉर फुल फॉर्म ऑफ रैम, फुल फॉर्म ऑफ USB, HTTPS का क्या मतलब है, DVD किस यानी क्या एब्रीवेशन है, WWW का क्या मतलब है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पेयर ऑफ वर्ड आ रहे हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स की क्या करना है आपने, जैसे कि मीट और मीट, इन दोनों को आप देखें सिर्फ एक का फ़र्क है, तो इन दोनों की जो मीनिंग है वो भी अलग अलग है, ठीक है। ये आप इन दोनों को आपने सेंटेंस में यूज़ करना होगा। इसी तरह वीक वीक, गेट गेट, बेल बेल, तो ये सारा क्या है, ये पेयर ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं। ये 3 या 5 पेयर ऑफ वर्ड आपको देते हैं और कहते हैं कि इसको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो किसी सेंटर में इस तरह भी यानी टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेंटेंस करेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको एक जो रॉन्ग जुमला होता है वो लिखा दिया होता है, आपने उसकी करेक्ट जुमला लिखना होगा। अब मिसाल के तौर पर ये मैंने एक जुमला लिखा है कि अली गो टू स्कूल।
अब ये जो जुमला है ये ग्रामर के हिसाब से गलत जुमला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई एस आना चाहिए था। फिर मैंने यहाँ पर आपको जो करेक्ट सेंटेंस है वो भी लिख के दिया है, ठीक है। अली गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर एस कैपिटल है, आपने कैपिटल नहीं लिखना है, छोटा लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम तफसील से बात कर लेते हैं कि आपका जो टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है। ऐसे सबसे पहले मैंने एक ऐसे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट पर। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, काफ़ी जगहों पर ये रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इस पर अगर आपने ऐसे लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स नॉट हैविंग अ जॉब व्हेन यू वांट टू वर्क, ठीक है। फिर है मेनी पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड बिकॉज देयर आर नॉट इनफ जॉब्स अवेलेबल। It can happen when the economy is weak or when companies close down. Some people lose their jobs because their skills are no longer needed. Others may be unemployed because they are looking for the right job. बस ये 5 सेंटेंसेस आपने लिख लिया। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस ये हो गया, एक ये, इसी तरीके से बाकी, ठीक है। ये 5 जुमले आपने लिखे तो आपका जो पहला ये 10 मार्क्स का होता है, आई थिंक ये आपका हल क्लियर हो जाएगा। एक और सेंटेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। ये भी स्टूडेंट ने काफ़ी शेयर किया था, तो मैंने सोचा इस पर मैं आपको टॉपिक लिख के दिखाऊं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज दे हेल्प कीप आवर बॉडीज हेल्थी एंड स्ट्रांग। ये हमारे सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यानी हमें मदद देती हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम खेलते हैं, कूदते हैं तो हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, हमारा जो फिटनेस लेवल होता है वो इम्प्रूव होता है और हमारी जो एनर्जी है वो भी स्टैंडर्ड रहती है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होती है। इसी तरीके से एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स कैन हेल्प पीपल बिल्ड कॉन्फिडेंस। इसी तरीके से जब आप खेलते हैं तो आप हार जीत दोनों तरह के फेस करते हैं, ठीक है। यानी आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर आज आप जीत गए, कल हार गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप दोबारा जीत जाएंगे। तो इसी तरीके से लीडरशिप की स्किल्स आपके अंदर पैदा होती हैं। फिर स्पोर्ट्स टीच द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क की जो स्किल्स है ये आपके अंदर इम्प्रूव होती हैं कि आप अच्छे यानी मिसाल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छी यानी फैसले सिचुएशंस को देखकर यानी बॉल फेंकना या मिसाल किसी अच्छे बैट्समैन को भेजना, तो ये जो स्किल्स है ये आपके अंदर स्पोर्ट्स पैदा करता है। इसी तरीके से एक और जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस पर भी काफ़ी दफ़ा यानी टॉपिक आ रहे हैं, तो इस पर आप लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क टू प्रोसेस एंड मैनेज डेटा। कंप्यूटर का इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल और इंटरनेट का इस्तेमाल, इन तीनों का इस्तेमाल डेटा के लिए, अपने काम को आसानी के लिए इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे कंप्यूटर, चाहे वो यानी हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या चाहे वो बिजनेस हो जैसे कि बैंक वगैरह। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी कारोबार होता है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम गलती कर पाते हैं लेकिन वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिससे में हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं, जो हमारे मुआशी सूरत हाल है इसमें ग्रो हो सकती है। इस तरीके से आपने 5 आसान अल्फाज के साथ 5 जुमले लिखने हैं। आपका ये 10 मार्क्स का एक ऐसे होता है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रांसलेशन आती है वो किस तरीके से आती है। 5 सेंटेंस यहाँ पर आपको दिए हैं, इसकी आपने उर्दू लिखनी होती है, ठीक है। पहला जुमला क्या है, द बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल। इसकी मीनिंग क्या आती है, लड़के क्लास में जा रहे हैं, ये आपकी ट्रांसलेशन हो गई। दूसरा है डज ही प्ले क्रिकेट डेली। इसका जुमला क्या बनता है, क्या वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। फिर है अकरम हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। यहाँ पर आप गौर करें, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। फिर क्या इसका जुमला क्या बनेगा, अकरम ने मेरी मदद नहीं की। फिर है आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन, ठीक है, यहाँ पर बीन आ रहा है, कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस है, और यहाँ पर फॉर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। फिर है हेल्थ इज़ वेल्थ। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो ये आपका जो यानी ट्रांसलेशन होती है इसके अंदर। ओके, अब हमारे पास है
कुछ वो जुमले जो उर्दू में आपके पास पेपर में आते हैं और आपने उसकी अंग्रेज़ी लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 जुमले हैं। पहला है उन्होंने नया घर नहीं खरीदा, इसकी अंग्रेज़ी क्या बनेगी? दे डिड नॉट बाय न्यू हाउस, ठीक है, ये इसकी अंग्रेज़ी बनी। फिर है माली पौधों को पानी दे चुका था, इसकी अंग्रेज़ी बनेगी द गार्डनर हेड वाटर्ड द प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है? दे चुका था, इसके आपने थर्ड फॉर्म लिखना है वाटर्ड। उसके बाद है हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अब ये फ्यूचर का यानी जुमला है। वी शेल नॉट प्ले, वी शेल नॉट प्ले। तुम लाहौर क्यों गए थे? वाई हैड यू गॉन टू लाहौर, वाई हैड यू गॉन टू लाहौर, ठीक है, गो वेंट गॉन। हम टीवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग टीवी, ठीक है, देख रहे थे यानी कंटिन्यूस टेंस था तो यहाँ पर वॉचिंग आ रहा है। तो इस तरीके से आपने टेंसेस की मदद से टेंसेस की किताब यानी बेसिक ग्रामर की किताब जो होती है आप वो पढ़कर ये जो ट्रांसलेशन होती है इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके हवाले से कुछ टिप्स है जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच आप कवर करें, टेंसेस की अगर बुक है आपके पास वो आप कवर करें, ठीक है। इसके साथ साथ इंग्लिश के जो प्रोवर्ब्स हैं ये 1 या 2 ज़रूर आते हैं, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बेसिक वोकेबलरी यहाँ पर आपको मदद करेगी। अगर आप बेसिक 100-200 अल्फाज का जो मीनिंग होती है वो अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ट्रांसलेशन की कुछ बुक्स आती हैं मार्केट के अंदर, आप वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमसे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये डिटेल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें रब्ता करके ये सारे के सारे नोट्स बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने कहा था कि क्वेश्चन आता है कंप्यूटर शॉर्टकट, और जैसे आप कहते हैं ना कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं असल में, ठीक है। आपके पास इस तरीके से 10 से 15 शॉर्टकट्स देते हैं यानी एब्रिविएशंस देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसकी फुल फॉर्म लिखिए, इसकी मीनिंग क्या है। तो एसएमएस का क्या मतलब बनता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। फिर है जीपीयू, जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इस तरीके से आपने कंप्यूटर की, इंटरनेट की, हार्डवेयर की जो बुनियादी यानी एब्रिविएशंस हैं वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर इसके बाद जो मैंने कहा था कि कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर सेंटेंस करेक्शन के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पास भी आ जाए, तो आपके पास ये जो सेंटेंसेस है ये गलत है, ये आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, आपने ये वाले लिखने होंगे। तो अब फ़र्क देखें कि दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पर आप देखें शी डोंट लाइक कॉफ़ी, अब ये जो जुमला है ये गलत है, ठीक है। इधर क्या आना चाहिए था? शी डज नॉट, डोंट नहीं, शी डज नॉट आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर है दे इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर क्या है? दे, इसके बाद इज आता है, इज यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ये अपना करेक्ट सेंटेंस है। फिर है आई विल बी गोइंग टू द ऑफिस टुमारो एट 9 AM, आई विल बी गोइंग, ठीक है, ये गलत है, आई विल बी गोइंग ये गलत है, ये है आई विल गो टू द ऑफिस, ठीक है, यहाँ पर गो आएगा। उसके बाद है ही रीड बुक्स एवरी डे, अब आप ये देखें रीड जो है ना इसके साथ एस नहीं लिखा है, एस लिखना ज़रूरी है। ही रीड्स बुक्स एवरी डे। फिर है वी विल बी ट्रेवल टू मरी, वी विल बी ट्रेवल टू मरी नेक्स्ट समर, वी विल बी ट्रेवलिंग, अब विल बी की जब आता है ना तो आगे जो आपका यानी फॉर्म आएगा वो आपका कंटिन्यूस फॉर्म आएगा जो ING फॉर्म होता है। वी विल बी ट्रेवलिंग, ठीक है, वी विल बी ट्रेवलिंग टू मरी नेक्स्ट समर, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई मुश्किल नहीं होते। इसके लिए आप जो टेंसेस की बुक होती हैं आप उसकी तैयारी करके ये भी क्लियर कर पाएंगे। अगर आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं तो पेयर ऑफ वर्ड्स भी आसान है, जैसे कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आपके पास 2 आ गए हैं। आई विल एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू द पार्टी, फिर नीचे है एवरीवन इज इनवाइटेड एक्सेप्ट जॉन, ठीक है। जॉन एक किसी बंदे का नाम है, यहाँ पर आप अकरम लिख दें, शाहिद लिख दें, कोई किसी भी दोस्त का नाम लिख दे, अपना नाम लिख दे यहाँ पर, ठीक है, नो इशू। फिर है लूज लूज, द स्क्रू इज लूज आई नीड टू टाइटन इट, ठीक है। लूज यानी जो सस्ता होता है, मतलब ये कि जो नट के बारे में बात करें, स्क्रू कि वो बहुत ज़्यादा
लूज़ हैं, मुझे इससे टाइट करने की ज़रूरत है, यानी उसे और यानी घुमाने की ज़रूरत है। लूज़, आई होप आई डोंट लॉस माई कीज़ अगेन, मुझे उम्मीद है कि मैं दोबारा अपनी चाबियाँ हैं वो घुमाऊंगा नहीं, ठीक है। आई डोंट लॉस माई कीज़ अगेन। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये इसमें सिर्फ ई का फ़र्क है, ए एल और एल ई, ये फ़र्क है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल गिव अ स्पीच, प्रिंसिपल का मतलब होता है जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, और नीचे होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है उसूल। ही फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, वो ईमानदारी के उसूलों को फॉलो करता है, यानी उस पर अमल करता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके आसान आसान जुमले लिखने होते हैं। वैसे नोट्स में मैं आपको ये भी प्रोवाइड करता हूँ, इसमें काफ़ी सारे जो पैराफॉर्ड है उसकी बुक भी है, पूरी की पूरी आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये तो आपका हो गया सब्जेक्टिव पार्ट। अब जो मैंने कहा था कि 60 MCQs आते हैं, उसमें क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आपका इस तरीके से आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। दुरुस्त जवाब है लियाकत अली खान, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन डैश सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां मॉस्क इज लोकेटेड इन डैश, सिबी, जैकबाबाद, टट्टा, लड़काना। दुरुस्त जवाब है टट्टा, ठीक है। ये मशहूर मॉस्क है, बड़ी मशहूर मस्जिद है, और ये टट्टा में वाक़ है, टट्टा सिंध के अंदर है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू जस्टिफाई टेक्स्ट एंड सेंटर। अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ई, ठीक है। MS ऑफिस के अंदर कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल ई दबाएं तो आपका जो यानी पूरी लाइन होती है उसमें सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। मिसाल अगर ये शाहजहां है, इसको मैं सेलेक्ट करूं और मैं कंट्रोल ई प्रेस करूं तो ये शाहजहां इधर बीच में आ जाएगा, इधर, ठीक है। यानी पूरी जो लाइन होती है उसकी बीच में आ जाएगा। बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड डैश, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन नहीं, रेड क्लिफ लाइन नहीं, ड्यूरन लाइन जी हाँ, ठीक है, ड्यूरन लाइन कहा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को। इसके बाद है कंप्लीट द सीरीज। अब ये मैंने आपको ये भी कहा था कि IQ के क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके आते हैं 4, 8, 16, 32। अब आप गौर करें कि 4 और 8 में क्या फ़र्क है, यानी 4 को डबल किया है तो 8 आया है, 8 और 16, 8 को डबल किया है 16 बना, 16 और 32 में क्या फ़र्क है, 16 को डबल किया है 32 बना, ठीक है। अब अगला जो हमारा नंबर होगा हम क्या करेंगे, 32 को डबल कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा, 64 हमारा आंसर बनेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म वॉज बॉर्न डैश कराची, कायद-ए-आज़म वॉज बॉर्न इन कराची, इंग्लिश प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज डैश, पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा था, यानी सिटी थी वो कौन सी थी, वो कराची सिटी थी, ठीक है। फिर 69 के अंदर 67 के अंदर आई थिंक फिर इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया है कि इसमें ब्राउज़र कौन सा है, गूगल क्रोम, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप। इसका दुरुस्त जवाब है गूगल क्रोम, आपका जो है ये ब्राउज़र है, ठीक है। ब्राउज़र वो होता है जिसके अंदर हम सर्च करते हैं, इंटरनेट की जो सोर्सेज होते हैं वो अवेल करते हैं। फिर है विच ऑफ दीज इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली ऑन अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है वो किस चीज़ में होता है, रैम के अंदर होता है, CPU में होता है, मॉनिटर के अंदर होता है, या हार्ड ड्राइव के अंदर होता है। परमानेंटली अगर हम किसी भी डेटा को स्टोर करना चाहें तो एक टर्म वो है हार्ड ड्राइव के अंदर है, ठीक है। आपने सुना होगा मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो महीनों महीनों सालों साल पड़ी रहती है, या USB भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ रखी होती है वो हार्ड ड्राइव कहलाती है। तो इसमें जो भी डेटा होता है वो आप यानी लॉन्ग टर्म तक होती है, परमानेंटली उसी के अंदर रहती हैं फिर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप क्लर्क ट्रेड टेस्ट के हवाले से नोट्स बाय करना चाहते हैं जिसके अंदर हम A to Z कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं और जिसमें हम आपके टॉपिक्स भी देते हैं, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस की बुक्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ट्रांसलेशन प्रोवाइड करूँगा, पेयर ऑफ वर्ड्स, करेक्ट सेंटेंसेज, इंटेलिजेंस की बुक, GQ की बुक, इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी की PDF होंगे। ये सारा कुछ अगर आप हासिल करना चाहते हैं इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और इसकी जो कीमत है वो बिल्कुल मुनासिब कीमत है, 250 रुपीज़ इसकी हमने कीमत रखी है। तो
अगर आप बाय करना चाहते हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, कॉल में पिक नहीं करता, और सिर्फ अपने वॉइस मैसेज करें या आप टेक्स्ट मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।